तो सुधाकर सिंह जो अलबल बोलते रहते हैं नीतीश जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर, वो नहीं बोलना चाहिए। तो कुशवाहा जी के जाने से जदयू को नुकसान होगा, मैं लगातार कहता रहा, वो अब दिखने लगा। मैं कहता हूँ 5 साल काफ़ी है बिहार में 5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार सृजन करने के लिए। जनता दल यूनाइटेड के अंदर से उपेंद्र कुशवाहा जब बाहर हुए तो कई चीज़ों को लेकर चर्चा थी और लगातार जदयू के लोगों को तोड़ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल में शामिल हो रहे हैं। जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो है, जानने की कोशिश करेंगे। कई लोगों का दावा है कि आपके लोग भी उपेंद्र कुशवाहा के पाले में चले गए हैं, आप लोग अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, मेरे लोग कौन लोग गए हैं मुझे उसका पता नहीं है, तो मुझे सूची मिले, नाम हो तो मैं पता करूं। हाँ, मैं कुशवाहा समाज से हूँ, कुशवाहा समाज के बहुत लोग उधर गए हैं। उस नाते अगर कोई कह रहा है तो ये सत्य है, क्योंकि ये हम लोगों का जनता दल यूनाइटेड है। तो मेन रूप से आप देखें तो लवकुश अति पिछड़ा समाज के लोग, इनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो इसी पे आधारित है। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा समाज के नेता हैं, और जब वो गए हैं तो स्वाभाविक है इन्हीं में से ही लोग उसमें जाएंगे। और सनी जी, आपको याद होगा कि मैं लगातार कोशिश करता रहा कि उपेंद्र कुशवाहा जिस पार्टी में बने रहे, उनके घर पे भी जाके मिला, कई बार मिला। हालांकि लोगों की बड़ी चर्चा थी कि मेरे बारे में कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जाएंगे। देखिए, मैं नेता नीतीश कुमार में अपना विश्वास रखता हूँ, उनके सिद्धांतों को, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। और मैं तो आपको एक दिन ये भी कहा था ऑन द फोन कि भाई मेरे को तो कुर्ता पजामा पहनना भी माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने ही सिखाया, तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों में क्या है कि गलत तरीके से फीडबैक देते हैं माननीय नेता नीतीश कुमार जी, गलत सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, गुमराह करते हैं उनको। होता कुछ है तो बताते कुछ है। आम है पेड़ का, जाके अंदर अंगूर बोलते हैं। भाई, अगर आप सच्ची बात बताइएगा तो नेता अपना उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे, फैसले लेंगे। मेरा ऐसा मानना था कि उपेंद्र कुशवाहा जी के जाने से जदयू को नुकसान होगा, मैं लगातार कहता रहा, वो अब दिखने लगा है। चुनाव भी आपकी पार्टी नागालैंड में हारी, काफ़ी वोटों का प्रतिशत कम हुआ है आप लोगों। देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। हम लोग ना तो उस कार्यक्रम में थे, ना नागालैंड हम लोगों को बुलाया गया, ना भेजा गया, कोई ऐसी बात नहीं। हालांकि मेरे जैसे लोगों को, श्रेष्ठ नेतृत्व को सोचना चाहिए, माननीय नेता नीतीश कुमार जी को भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी, कि मेरे जैसे लोग जो देश और विदेश लेवल पे यात्राएं किया है, मुझे लगता है देश में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां मेरा महीना 2 महीना गया ना। तो हमारे जैसे लोगों को लगाना चाहिए था। और चलिए, जिन लोगों ने भी किया सब कुछ अच्छा ही रहा। एक वो विधायक भी बने, बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर हम लोग बढ़ चले हैं, दिन दूर नहीं। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि बिहार में रोजगार की समस्याएं हैं, आप उद्यमी हैं, बिहार के बाहर दूसरे राज्य में अपना व्यापार कर रहे हैं, उद्योग लगा चुके हैं। बिहार में समस्याएं आपको भी हो रही हैं, उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए सनी जी, जब 2005 से पहले के बिहार हम सोचें, उस वक्त उद्योग लगाने लग जैसा बिहार नहीं था। मेरा उद्योग जो मैंने दिल्ली में लगाया वो 98-99 के समय का है। और 2005 के बाद जिस तेजी से बिहार ने प्रगति किया, माननीय नेता नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी जो कायम हुई बिहार में, उसके बाद रोड, रास्ते, बिजली, पानी, सुविधाएं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उद्योग लगाने के लिए। लेकिन सब काम मुख्यमंत्री जी करेंगे तो कैसे होगा? ये तो जो सरकार में मंत्री बनते हैं, उद्योग मंत्री, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि कैसे छोटे उद्योग को, बड़े उद्योग को लाया जाए। मैंने कई बार सदन में भी सुझाव दिया है, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, हैंडीक्राफ्ट, इसको बढ़ावा देना चाहिए जिला वाइज। पिछले बार भी सदन में मैंने अपनी बात रखा था, उद्योग के ऊपर ही बोला था। मैंने कहा था सेरामिक, जिसकी कि मेरी प्लांट है। लोग कॉर्पोरेट वाला मुझे कहते हैं, आपने सुना होगा, खैर उनकी मानसिकता ऐसी है, कोई बात नहीं, बट एक्चुअली इसको कहते हैं सेरामिक इंडस्ट्री। सेरामिक टेबलवेयर में बनाता हूँ। ढाबा वाला जो है, ढाबा पे जो चाय बेचता है, उसके यहाँ जो कप आप देखेंगे वो भी मैं बनाता हूँ। और 5 स्टार 7 स्टार होटल में जो कप देखते हैं आप, प्लेट्स देखते हैं, वो भी मैं बनाता हूँ। मैं 7000 प्लस प्रोडक्ट है मेरे पास। सम्राट अशोक का स्तंभ बनाता हूँ, गांधी जी की मूर्ति बनाता हूँ, मदन मोहन मालवीय जिन्होंने सेरामिक का शुरुआत हिंदुस्तान में करवाया था, BHU उन्होंने सब्जेक्ट रखा था सेरामिक। हिंदुस्तान में अगर सेरामिक के ऊपर कहीं बीटेक होता है तो BHU है, बनारस यूनिवर्सिटी।
उनका मूर्ति भी बनाते हैं। और ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबकी मूर्तियाँ बनाते हैं। और सेरामिक के बना हुआ प्रोडक्ट कभी गलता नहीं पानी में, कभी जलता नहीं आग में, तो पर हमेशा के लिए होता है। उस उद्योग को भी अगर बिहार में लाते हैं, जो मैं पिछले बार प्रयास किया था, माननीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब थे, तो उन्होंने कहा भी था कि मैं शामिल करूंगा क्लस्टर में, किया कि नहीं पता नहीं। उससे पहले श्याम रजक जी मंत्री थे, उनसे भी मैंने बात कहा था इन उद्योग को आप बढ़ाइए। इस उद्योगों को आने से क्या होगा कि हर हाथ को काम मिलेगा, हाथ से बने हुए चीज़ें हैं। मतलब मुख्यमंत्री जी का रोजगार का जो सपना है बिहार में पूरा हो जाए। मैं कहता हूँ 5 साल काफ़ी है बिहार में 5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार सृजन करने के लिए। 5 साल बहुत है। आज हम देखें दिल्ली के आसपास, जयपुर देखें, मुरादाबाद देखें, हम खुर्जा जहाँ मेरी यूनिट है वहाँ देखें, या हम फिरोजाबाद जहाँ गलास यूनिट चूड़ियाँ बनती हैं हम उसको देखें। अगर वो इस तरह का इंडस्ट्री हम बिहार में लाते हैं तो हाथ के काम इतना मिलेगा कि किसी आदमी को बिहार से बाहर जाने का ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन इस पे ध्यान दें मंत्री, इस पे विभाग काम करें, ज़मीन पे उतारें। हमारे जैसे लोगों को भी हमने तो कई बार ऑफर किया कि हमें भी आप कहीं इन्वॉल्व कीजिए, हम काम करते हैं। लेकिन आप लोग सब चीज़ें छोड़ देते हैं कि मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी कितना करेंगे? इतना कर रहे हैं, ऑलरेडी इतना मेहनत करते हैं। देखिए कितनी ठंड था 4 जनवरी को, फिर भी समाधान यात्रा पे निकले। इससे ज़्यादा कितना मेहनत करें मुख्यमंत्री? सब लोगों को चाहिए किस प्रकार। मतलब जदयू और महागठबंधन में सब कुछ ठीक है ना, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल को लेकर चर्चा है, तेजस्वी जी को सीएम बनाने को लेकर चर्चा है, इधर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की चर्चा शुरू हो गई है। इन सब बातों की जानकारी नहीं है क्योंकि बड़े लेवल की बात है। जहाँ तक महागठबंधन की बात है तो इन 2 लोगों को छोड़ दीजिए तो सब ठीक चल रहा है। मेरे को ऐसा ज़रूर कहना है, कई बार मैंने इस बात को कहा भी है कि सुधाकर सिंह जो अलग बोलते रहते हैं नीतीश जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर, वो नहीं बोलना चाहिए। उस शब्दों का प्रयोग ऐसे नेता के लिए नहीं होना चाहिए जिन्होंने बिहार को 17 साल दिए और 17 साल में बिहार को नया बिहार बना दिया। तो लोगों को सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहिए और सब कुछ ठीक चलेगा। एक अंतिम सवाल है, आप जदयू में है ना, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण के बाद कि रामेश्वर महतो जदयू में नहीं है। लोग चाहते हैं कि मैं जदयू छोड़ के चला जाऊँ। कौन लोग चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं, क्या नाम लेंगे आप। और लोग मुझे इस तरह से क्या कहिए कि हैरासमेंट भी करते हैं और कई तरह की बात भी करते हैं। लेकिन मैं नेता नीतीश कुमार में विश्वास रखता हूँ, उनके आइडियोलॉजी को मानता हूँ। यही हैरासमेंट उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी होता था क्या? ज़रूर होता होगा जब मेरे जैसे लोगों के साथ हो रहा है। देखिए, जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के करीबी या उनके बारे में या उनके हित की सोचेगा, उसके खिलाफ एक ग्रुप है जो लग जाता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत खुशी से उपेंद्र कुशवाहा जी को इस पार्टी में बुला के लाए थे। 2021 की समय था, मार्च का, और उस दिन मैंने उनके चेहरे पे जो रौनक देखी थी, जो खुशी और हंसी देखी थी, उसके बाद मुझे आज तक नहीं दिखी है। इतना प्रसन्न थे उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में ला के। लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के तहत ऐसा माहौल बना दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जी को जाना पड़ा पार्टी छोड़ के। मैं आखिर तक लगा रहा लेकिन नहीं बात है। उन लोगों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या है, तो समय बताएगा कौन क्या है। लेकिन हाँ, घर और परिवार और पार्टी एकजुटता से बनता है, एकता से बनता है, जोड़ने से बनता है। आज उसको भेज दीजिए, कल उसको भेज दीजिए, परसों उसको भेज दीजिए, उससे तो बात व्यवस्था कमजोर होगा। देखिए, बिहार में रोजगार की समस्या लंबे समय से है और उद्यमी हैं। इन्होंने कहा है कि सरकार मौका दे, 5 वर्षों में बिहार के लिए इतना रोजगार सृजन होगा जो बिहार सरकार सोच भी नहीं सकती और बिहार के लोगों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।